हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को विजयादशमी यानी कि दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी। भगवान राम यानी धर्म और रावण यानी अधर्म। फिर आप सोच रहे होंगे कि हम फिर हर साल क्यों रावण जलाते हैं, है ना। प्रतिवर्ष हम दशहरा मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक रावण है जिसको हम नष्ट नहीं कर पाए हैं। हमारे अंदर बुरी भावनाएं, अधर्म अभी भी है, जिसे बार बार जलाने की आवश्यकता है। इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पाइए। अब देखिए, अब यहाँ से जादू शुरू होता है। मैंने बहुत सारे शब्द बोले हैं। क्या क्या शब्द बोले हैं मैंने बोला भगवान राम। राम से पहले हम क्या लगाते हैं? श्री। ओके। फिर मैंने बोला रावण। फिर मैंने कहा प्रतिवर्ष। और मैंने कहा धर्म और अधर्म। इतने सारे शब्द मैंने प्रयोग किए। अब इसमें देखिए जादू कहाँ है? जादू है र के रूप का, यानी र जो है वो अलग अलग रूपों में हमारे सामने यहाँ पर आया है। श्री र, राम र, रावण र, प्रति र, वर्ष र, धर्म र, अधर्म र। आज हम इन र के अलग अलग रूपों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है र के रूप। सबसे पहले तो देखिए र अगर इस तरह से लिखा है, इसका मतलब ये है पूरा र। इसमें स्वर कौन सा है? र धन अ मिल करके र बनता है। तो राम में हमने यही रूप प्रयोग किया है। तो इसके दूसरे उदाहरण अगर हम देखें तो क्या है? राम, रावण, राजा, और रमा। ठीक है, यहाँ पर हमने र का पहला जो रूप है उसका प्रयोग किया है। र का पहला रूप यानी र जब पूर्ण होता है, उसमें एक स्वर मिला होता है। यहाँ पे आ मिला है, यहाँ पे भी आ है, आ, और यहाँ पे अ मिला है। तो पहला रूप हो गया है र का ये वाला। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अब दूसरा देखिए, दूसरा जिसे हम क्या बोलते हैं? रेफ। अब ये रेफ क्या है? देखिए, जब र के बाद, ठीक है, र के बाद र कौन सा? र, आधा र हलंत के बाद अगर कोई व्यंजन है तो फिर क्या होगा? ये जो र है उस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, यानी र के बाद जो व्यंजन होगा उसके ऊपर हम इसको लिख देंगे। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, शब्द है धर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका एक बार पद विच्छेद करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ध हलंत धन अ, ध हुआ, और फिर है र, तो र हलंत। अब इसमें कोई भी स्वर नहीं है इसलिए ये ऊपर गया है। अब इसके बाद आ जाएगा र के बाद व्यंजन कौन सा है? म है, और म में अ मिला हुआ है। ठीक है, तो पद विच्छेद किया तब समझ में आया। अब देखिए, र के बाद कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ये र जब हम लिखेंगे तो कहाँ चला जाएगा? म के ऊपर चला जाएगा। इसलिए हमने इसको ध र म इस तरह से लिखा है। और इसको कब बोला जाएगा? जो र के बाद जो व्यंजन है उससे पहले हम इसको पढ़ते हैं। इसके और उदाहरण देखते हैं। कर्म। कर्म में भी क्या है? र आधा है और उसके बाद म है। ठीक है, वर्ष। वर्ष में भी र हलंत और श। अधर्म भी लिया था मैंने शब्द, उसमें भी सेम है। जैसा हमने धर्म में किया वैसे ही अधर्म में है। शर्म।
शर्म भी यही है। तो जो ये ऊपर का रूप है, जब र ऊपर लिखा जाता है इसे हम क्या कहते हैं? रेफ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रेफ है। अब इसका प्रश्न कैसे पूछा जाता है? ओलंपियाड में जो प्रश्न आता है तो उसमें जैसे एक शब्द दे दिया आपको वर्ष, ठीक है, और कहीं पे दे दिया राम, राजा दे दिया या रूप दे दिया, ये 4 शब्द दे दिए या 3 शब्द दे दिए। इसमें पूछा कि रेफ कहाँ पर है, तब आपको बताना है कि रेफ जो र है वो वर्ष शब्द में है, जहाँ पर ऊपर जो आएगा वो रेफ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे रूप की तरफ कि इसका र का जो तीसरा रूप है वो क्या है। पहला हो गया र जो पूरा होता है, पूर्ण व्यंजन है र। दूसरा हो गया रेफ। अब तीसरा है पदेन। पदेन मतलब पद में, पद यानी पैर। किसका पैर? व्यंजन का पैर। अब कौन से व्यंजन का पैर? देखिए तीसरा जो होता है पदेन। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई स्वर व्यंजन आधा है, ठीक है, आधा मतलब स्वर रहित, ठीक है, स्वर रहित लिख रही हूं मैं आधे के लिए। स्वर रहित कोई व्यंजन है और उसके बाद र है, तो फिर क्या होता है, ये जो र है वो उस व्यंजन के नीचे चला जाता है। अब देखिए शब्द मैं लिखती हूँ तब आपको समझ में आएगा। प्रति, प्रस्थान, क्रम, भ्रम, ये सारे जो है इसमें र क्या है? पदेन र का प्रयोग किया गया है, रेफ का नहीं है। रेफ क्या होता है? ऊपर आता है। पदेन पदों में आता है, नीचे आता है। अब इसका र का मतलब है, अब आपको से पूछा जाए कि इसमें से पदेन र कहाँ है, अगर शब्द देखे तो आपको पदेन यानी पैरों में नीचे। अब इसका अगर आपसे विच्छेद करवा लिया जाता है तब आपको क्लियर पता होना चाहिए कि र कहाँ पर आधा आता है, कहाँ पर पूरा आता है। रेफ में हमेशा र आधा होता है और पदेन में जो र होता है वो पूरा होता है। अब देखिए इसका विच्छेद करते हैं। प हलंत, र हलंत अ, इसमें स्वर है यानी ये र पूरा है, और इसके बाद त हलंत ई। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पद विच्छेद और पद संयोजन। ठीक है, अगर वो आपने अच्छे से देखा तो आप इसका कर पाएंगे। और याद रखिएगा पदेन में र पूरा होता है, रेफ में आधा होता है। ठीक है, तो जब व्यंजन आधा होगा उसके बाद अगर र आएगा तो वो हमेशा पदेन रहेगा। चलिए अब र का जो अगला रूप है उसको ध्यान से देखते हैं। ये रूप, ये देखा होगा ना आपने कई जगह ये निशान, जैसे राष्ट्र, राष्ट्रीय, उष्ट्र। उष्ट्र क्या है? ऊंट को बोला जाता है। फिर उष्ट्र शब्द कौन सा है? तत्सम या तद्भव? मेरे को कमेंट करके बताइए। ड्रम, ट्रक, ट्रेन। अब यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिनके साथ हमने र का ये जो रूप है वो प्रयोग किया है। अब इसको देख करके आपको ये लग रहा होगा ना कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली कि र आधा है कि पूरा है। ट आपको पूरा दिख रहा है, ड पूरा दिख रहा है, तो आप सोच रहे र ही आधा होगा। लेकिन होता क्या है, इसमें ट या ड जब आधा होता है उसके बाद र आता है तो फिर क्या हो जाता है, ट या जो ड है उसके नीचे र आ जाता है। दिखने में ये पूरा दिख रहा है आपको, लेकिन ये आधा है और र जो है पूरा है। ठीक है, अगर हम इनका पद विच्छेद करेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं पहला शब्द ले लेती हूँ राष्ट्र, और इसका पद विच्छेद करते हैं। तो सारे का ही कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। र आ, रा बना, उसके बाद श आ गया हलंत, उसके बाद कोई स्वर नहीं है क्योंकि ये आधा है तो हमने श लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ट, र,
धन अ, ये इसका पद विच्छेद है, यानी ट आधा है और र जो है पूरा है। राष्ट्रीय में भी, उष्ट्र में भी, ड्रम में भी ड जो है वो आधा है, र पूरा है। ट्रक में भी ऐसा ही है, ट हलंत और र पूरा है। ट्रेन में भी, ट्रेन के लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ ट हलंत है और र हलंत, और इसमें स्वर कौन सा है, ए। तो ये बन गया आपका ट्रेन। तो याद रखिएगा इस चौथे रूप को। देखिए पहला था हमारा र जो पूरा है वही है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये र है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये तो पूरा है। बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आगे पीछे हम कहीं पर भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या था, रेफ। रेफ में क्या है, कौन सा रूप आता है, जो ऊपर आता है वो रेफ है। इसके बाद था पदेन। पदेन में क्या है, जो व्यंजन के नीचे लिखा जाता है, ये वाला। अगर खड़ी पाई उसके साथ है तो उसके नीचे आ जाता है इस तरह से, ठीक है। अगर नहीं है तो ऐसे शब्द कौन से हैं, उसमें फिर क्या हो जाता है, इसका चौथा जो रूप है उसका प्रयोग हम करते हैं। इसका प्रयोग केवल दो के साथ ही किया जाता है। किसके साथ, ट और ड के साथ, अदरवाइज ये खड़ी पाई में जुड़ जाता है। इनके नीचे इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये पूरा है, ये भी पूरा है, ये आधा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, र आधा, यहाँ पे पूरा और यहाँ पर भी पूरा है। ये याद रखिएगा, केवल जो रेफ है उसमें आधा होता है। चलिए ये हो गई बात यहाँ तक। अब देखिए कई बार गलती हम कहाँ कर जाते हैं, र में उ या ऊ जोड़ने में, यानी रू या रू। बच्चों को नहीं पता होता कि रू कौन सा है और रू कौन सा है। देखिए छोटा ऊ की मात्रा अगर हम जोड़ते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, और बड़े ऊ की मात्रा जोड़ के जो हम लिखेंगे तो उसमें एक और घुमाव यहाँ पर आता है। ये रू है, ये रू है। रू का एक देख लेते हैं, रुख, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा है। अगर मैं यहीं पे कर देती हूँ रूप, तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा सा काम है। मैंने एक शब्द बोला था श्री। अब यहाँ पर आपको बताना है कि र का रूप कौन सा है, ठीक है। रेफ है कि पदेन है कि पूर्ण र है या फिर ऊ की मात्रा है, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि श्री शब्द में कौन सा र है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी ओलंपियाड के अगले वीडियोज़ में हम मिलते रहेंगे, और आपके फ्रेंड्स जो हिंदी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, हिंदी भाषा सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।